अरे इन्हीं का तो योगी योगी हो रही है बाबा। इन्हीं का तो चीफ मिनिस्टर उससे सीखे ही है। उसका उदाहरण दे के ये समझाए नायब सिंह को कि ये क्या हो रहा है हरियाणा में। अब तो रोहतक और सिरसा का ये हो ना, इसको किसी ने कह दिया रोहतक को जीत के दिखाओ। अच्छा, हाँ तो इसलिए कहा होगा ना सिरसा रोहतक को जीत के दिखाओ। हमारे जो कांग्रेसी नेता है वो राज बनाते थे ना, हमारी पार्टी में ही एक विपक्ष था। ये तो नेहरू नहीं जीवा था, नहीं तो नेहरू का नाम ले देते, ये तो नेहरू खा गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो शूट की थी जब भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, बल्कि दूसरी। तो उस दिन भी मैंने तायल साहब से बात करी थी। आजकल उनका जोरों पे नागरिक अभिनंदन सम्मान है, और फ्लो फ्लो में वो क्या कह जाती हैं, इस बात का जो सवाल उठते हैं उनकी बातों पर। और मेरे पास 2 वीडियो भी हैं। उन्होंने कल एक बात कही कि भाई प्रतिपक्ष के जो नेता रहे हैं और अब भी हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ रोहतक का विकास किया है, और जबकि सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, बड़े नेताओं में एक ही बात रहती है कि भाई हुड्डा ने तो रोहतक का भी सत्यानाश कर दिया। और अध्यक्ष पता नहीं क्या कौन सी पढ़ाई पढ़ के आती हैं, कौन से बयान, या इन्हीं के इतना विरोधाभास है तो लोग उस पर कॉमेंट्स और मजाक तो बनाते हैं। तो इस बात की भी मेरे दिमाग में आशंका थी। आज फिर मैं तायल साहब के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ तायल साहब, मैंने जो बताई है आपको बात सुन ही लिया आपने, तो जी मैडम, आप मुझे बता दें कि क्या। मैडम देखो, जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे तो नेचुरल सी बात थी, अपोजिशन में थे, और अपोजिशन का काम था कि भाई क्रिटिसाइज करना। बिल्कुल। लेकिन अब तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पोजीशन में है, ये बीजेपी की प्रधान जो है, इनको क्रिटिसाइज करने का क्या तुक है? तो वो यदि क्रिटिसाइज करना है, रिफॉर्म करना है वास्तव में, तो अपनी सरकार के खिलाफ करे। जो सरकार काम नहीं कर रही उसके खिलाफ वो करे। हाँ, जैसे अब आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, किसान बहुत खुश था। अच्छा, व्यापारी बहुत खुश था। ठीक है। किसान को न पानी की दिक्कत थी, न बीज की थी, न खाद की, समय पे मिलता था पानी, खाद, बीज। किसानों की फसलें थी जो नारा था कि जीरी झाज मजारी, उड्डा तेरे राज में, जीरी झाज, जीरी गई झाज में। तो इब उड्डा के टाइम में किसान खुश, व्यापारी जिसकी मार्केट से जीरी इतनी महंगी जाए, कमीशन अच्छा मिलेगा, वो खुश। आज किसान ने ना बीज है, ना खाद है, ना पानी है, ना फसलों के दाम है, ना पैसा है, कड़ कड़ मरने लग रहे। व्यापारी देखो, व्यापारी हर तीसरे व्यापारी के एक्सटॉर्शन की कॉल है। ये तो अपने गोहाना में देख लो। हाँ, गोहाना में 35-36 लोगों को कॉल है। बिल्कुल है। हाँ, और कोई कहीं पकड़ा नहीं दिखाई देता। 2-4-10 दिन में पुलिस के अड्डे बना दे हैं, 10-20-30 दिन में पता लगा है कि समझौता होगा, पैसे दिया है। आप पता लगता नहीं वो दे का एक लेका है। ठीक बात है। लाइन कहने का हमारा तात्पर्य है कि लाइन एंड ऑर्डर बिल्कुल हरियाणा का जीरो है। अरे इन्हीं का तो योगी योगी हो रही है बाबा। इन्हीं का तो चीफ मिनिस्टर उससे सीखे ही है। उसका उदाहरण दे के ये समझाए नायब सिंह को ये क्या हो रहा है हरियाणा में, वहां देख। लेकिन इनका तो गढ़ नहीं कह रहे हैं, हमने तो रोहतक बना लिया। आगे हमारा जो फोकस है वो रोहतक और सिरसा पे रहेगा। कल ये बात बिल्कुल है, हम यहाँ पर अपनी बहुत मजबूती से काम करेंगे। रोहतक लोकसभा और सिरसा लोकसभा पे मेरा लगातार फोकस रहेगा। इन्हीं 2 लोकसभाओं में ज्यादा प्रवास भी आपको नजर आएगा, और आप देखेंगे कि इन दोनों लोकसभाओं में हम मजबूती से काम करके कमल का फूल खिलाने का काम यहाँ पर करेंगे। तो रोहतक और सिरसा का ये हो ना, इसको किसी ने कह दिया रोहतक को जीत के दिखाओ। अच्छा, हाँ तो इसलिए कहा होगा ना सिरसा रोहतक को जीत के दिखाओ। ओके, अब आई समझ में मुझे बात। हाँ, तो ये इनका ये फोकस होगा ना, वो हुड्डा के राज में लॉ एंड ऑर्डर था, पत्ता तक नहीं हिलता था। पर ये रोहतक पे इतना क्यों कटिया तार रहे? और बताया तो है ना, फोकस से दीपेंद्र के पीछे पड़ जाओ, हरा दो इसको। अच्छा, इसका भी एक और माहौल बनाया जा रहा है, जैसे इनेलो का भी यही है, और अभी हाल ही में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी वही समापन किया।
बस रोहतक रोहतक के हो गया ये रोहतक तो रोहतक तो हो गया ना ये जिसका जिसका पल्ला कुछ ना उड़द कड़द की जाएंगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात मैंने आपकी सही मान ली। अच्छा एक और बात थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी कि भाई शैलजा बेचारी रुली रुली फिर है, उसकी कोई कदर नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। ये अर्चना, डॉक्टर अर्चना गुप्ता की स्टेटमेंट है। अभी ना बड़ा प्यार आ रहा है इनको शैलजा पे। मैडम ये जो पिछला राजस्थान है, हाँ यदि समय पर शैलजा खंडन करती तो इनका राज ही नहीं बीजेपी का बनता। इन्होंने जब चिड़िया चुग गई खेत, जब खंडन किया कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, जन्मजात कांग्रेसी हूँ, ये पहले ये उसने शैलजा ने मैडम को अपने पाले में पक्ष में बिठाए रहे, चीफ मिनिस्टर बनाते रहे। जब एक दो तीन दिन रह लिया, जब खंडन किया इतना चिड़िया चुग गई खेत राज का। लेकिन आज मैं आपके चैनल पे बार बार यह बात कह सका कि भाई हमारे जो कांग्रेसी नेता है वो राज बनाते थे ना, हमारी पार्टी में ही एक विपक्ष था, जाट और गैर जाट का एक कॉम्बिनेशन पार्टी के अंदर ही बनाते हैं। हाँ, उसका सिनारियो इन्होंने पिछले 15 साल 20 साल से तोड़ रखा है। यस, यदि ये अपने ही पार्टी में दो ग्रुप बना के रखें तो जाट और गैर जाट का, तो ये जाटों की वोट जाट नेता ले ले, गैर जाट की वोट गैर जाट नेता ले ले, और इनकी सरकार बन जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, और इस सिनारियो पे ये धक्का मार रहे हैं बाज की तरह बीजेपी वाले। इन्होंने अटैक करके हुड्डा साहब पे, हुड्डा साहब का मतलब कह ले रोहतक या रोहतक हुड्डा, अटैक करके इन्होंने जाट गैर जाट का सिनारियो बना के इलेक्शन जीतना है, और कोई नहीं, और कुछ नहीं इनका मैटर। ये राम मंदिर का ही देख लो। हाँ, राम मंदिर में घोटाला हुआ है, अब सब कुछ स्क्रैप करके इन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया 2020 में, जो आरएसएस के आदमी थे सब उसमें भर्ती कर दिए, बना दिया मार्क्सिस्ट। तो ये क्या था कि आरएसएस को जो बेनिफिट देना था, वो कहता 20,000 करोड़ का गमन है, वो कहता है कितने करोड़ का गमन है, और गमन तो एक्चुअल में है ही है, लेकिन वो एसआईटी बिठा के, एसआईटी तो हो ही नहीं सकती बगैर एफआईआर के। इन्होंने क्या किया, एफआईआर नहीं हुई, वो एसआईटी का नाम दे दिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हाँ, और तो उसके लिए एसआईटी बिठा दी। उसने इस मैटर को हजारों करोड़, 20,000 करोड़, लाखों करोड़ से 80 लाख पे ले दिया है। ये 80 लाख पे लेने के बाद एफआईआर होगी, उसमें 2-4 आदमी है, उनको बलि का बकरा बना देंगे, कर्मचारियों को, और एक आरएसएस का फिर कोई सेक्रेटरी बना देंगे, सारे पैसों की लूट खसोट चलती है। अच्छा एक बात हो बताऊं मैं, और एक तो मेरी सुन लो आप। हाँ बता। और आपके दर्शकों को भी मैं बताऊंगा, ये तो नेहरू नहीं जीवा था, नहीं तो नेहरू का नाम ले देते, ये तो नेहरू खा गया। अच्छा एक और बताओ, मुझे इतनी बात पे किसी की भावना याद नहीं हो रही। भावना तो आओ तो करके भी करेंगे कि ये नहीं, जैसे कोई एक हीरोइन ने बिकनी पहन ली थी, मैं एक वीडियो अभी बना रही थी, सबकी भावनाएं आहत होगी, उसका कलर था भगवा। हाँ, उस पे कोई बात हो जाए तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती, अब आओ तो जाती। तो अभी राम मंदिर पे नहीं हो रही किसी। राम मंदिर तो सही आरएसएस के खान पीने का अड्डा बना रहे। एक बात बताओ, इस संस्था को भी कांग्रेस के राज में ब्रैकेट करने की बात आ रही थी। अच्छा। अगर इसको या कोई संस्थान ये वो है, गिरोह है एक है, तो अब इस संस्था में आप देखो ना कितनी प्रोग्रेस हो रही है। इसका हेड है एसपीजी की सुरक्षा में रहता है, जिस पर लाखों करोड़ खर्च होते हैं। और इसके वो जब आता है तो वो किसी शहर में जाता है, शहर का शहर बंद हो जाता है, यातायात बंद हो जाता है। ये तो सरकार के ऊपर सरकार हो रही है आरएसएस। हाँ, घोषित सरकार हटा के पाचरा ठोक देंगे तायल साहब का मशीन बहुत रड़का है भाई। मैं तो दर्शकों पे छोड़ देती हूँ, कहता है साहब ठीक है या गलत। हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।